नमस्कार, मैं हूं अनुपम और आप सभी का स्वागत है मास्टर जी क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम इस समय अपने कोचिंग सेंटर में बैठे हुए हैं, मतलब कोचिंग क्लासेस में। हम जो है 2 बैच पढ़ाते हैं कोचिंग, एक 4 से 5 और एक 5 से 6 शाम को। दोस्तों, दूसरा जो बैच हमारा चलता है कोचिंग का वो सकतपुर में चलता है, सकतपुर शहरिया ग्राम में। यहाँ हमारे इस कोचिंग सेंटर में लगभग 7 बच्चे हैं। इसमें कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अद्वितीय प्रतिभा दिखाई है अपनी इस क्लासेस में। मैं उनको आज आप लोगों से इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं और उनके बारे में कुछ बताने भी वाला हूं, तो ज़रूर देखते रहिए और आइए मिलवाते हैं उस महान प्रतिभा से। तो सबसे पहले हम आपको ऐसे बच्चे से मिलवाऊंगा जिसका नाम क्या है। भाई आ जाओ। ये अपने कौन है, नाम बताओगे अपना? क्या नाम है आपका? हाँ जी, इनका नाम युवराज जी है। ये है अपने युवराज जी, युवराज मिश्रा। दोस्तों, पता है आपको, जब युवराज जी हमारे पास आए थे तो उस समय ये 2 महीना पहले, तो उस समय एकदम चिड़चिड़ा स्वभाव था इनका और ये कभी स्कूल नहीं गए थे, कापी पेंसिल पकड़ना नहीं जानते थे। एकदम समझ लीजिए कि 2 से 3 सालों में ये हमारे पास आए थे, 3 साल के हो गए थे। फिर इनका एकदम रूडली बिहेवियर था, एकदम गुस्से में, हाँ ठीक से बात करना नहीं जानते थे। और आज आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मात्र 2 महीने हुआ है और युवराज ने कड़ी मेहनत किया है और हम दोनों ने मिल करके इतनी मेहनत किया है कि आज हम लोगों ने ABCD मतलब A to Z पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक से उसे रिकॉग्नाइज करना जान गए हैं, पहचानना इनको आ गया है और उसके बाद उसको अच्छे से लिखना आ गया है। इसके बाद अगर छोटा आ से लेकर के ज्ञा तक की बात की जाए तो वो भी समझते हैं, जानते हैं कि किससे कौन सा लेटर से क्या बनता है और वो लिखा कैसे जाता है। बहुत ही अच्छी इनकी राइटिंग भी हो गई है। और दूसरी बात, जो 1 2 3 यानी मैथ में देखा जाए तो 1 2 3 इनको भी बहुत अच्छे से आ गया है। और क्या है भाई, और हाँ, फैमिली में बिहेवियर बहुत अच्छा है। सुबह उठते हैं, प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं और क्या कहा जाए, हाँ लड़ाई, पहले दादी से इनकी बहुत लड़ाई हुआ करती थी, अब लड़ाई नहीं होती है। अब इनका जो है बिहेवियर बहुत ही अच्छा हो गया है और अब समय से अपना होमवर्क पूरा कर लेते हैं, खूब खेलते हैं, मस्ती करते हैं अपनी बड़ी बहन के साथ और फिर जो है पढ़ाई करके सो जाते हैं। तो ऐसे हैं अपने कौन, युवराज जी। तो युवराज जी, अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? सीधा बैठो, सीधा खड़े हो, अब बताओ क्या नाम है आपका? हाँ, तो युवराज जी ने ABCD सीख लिया है, सीख लिया है ना? हाँ, वेरी गुड। तो अब आप कुछ सुना सकते हो हमें, सुनाइए, ABCD सुनाइए, थोड़ा तेज तेज बोलना। हाँ, सुनाते जाइए। आगे बढ़िए। और क्यू, हाँ, आर, हाँ, वेरी गुड। हाँ, इतने तक जानते हैं। यानी अभी 2 महीने में अब मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बताना चाहता हूँ। दोस्तों, जो UKG यानी नर्सरी का जो सिलेबस होता है, जो 3 क्लासेस आपको पढ़ाया जाता है, LKG, नर्सरी और जो है UKG, ये 3 होता है जो क्लास फर्स्ट से पहले। तो इन्होंने जो नर्सरी का सिलेबस जो 1 साल में पढ़ना था वो 2 महीने में इन्होंने कवर कर लिया है। जो नर्सरी में बच्चों को सिखाया जाता है, सिर्फ उन्हें लेटर रिकॉग्नाइज करना, ठीक से राइटिंग करना, उसे रीड करना आ जाए, बस इतना बताया जाता है। वो लेटर्स को देख करके पढ़ सकें और उसे अच्छे से पहचान सकें, बस इतना ही उनको सिखाया जाता है, जो कि युवराज जी ने 2 महीने में कर दिखाया है। तो इनकी उपलब्धता को देखते हुए इनको मेरे द्वारा 31 मार्च को एक छोटा सा गिफ्ट मिलने वाला है और हम लोग जो है सेलिब्रेट करने वाले हैं, क्योंकि ये सेशन समाप्त हो रहा है और नया सेशन स्टार्ट हो रहा है। चलिए युवराज जी, हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। दोस्तों, मैं अब आप लोगों को एक और अच्छे स्टूडेंट से मुलाकात करवाना चाहता हूं, जिनका नाम है वंश अवस्थी। जी हाँ, वंश अवस्थी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले की वीडियो में आपने देखा होगा 2 ऐसे स्टूडेंट थे जो, आइए वंश जी इधर आइए, यही ऐसा इसी पर बैठ गए, इसी पर ऐसे खिसक आइए। हाँ, और आगे आगे खिसक आइए।
ये है हमारे वंश अवस्थी जी। मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको बताया था कि हमारे पास दो ऐसे बच्चे मिले थे जो मेंटल डिसेबिलिटी थी, उनके पास थोड़ा सा प्रॉब्लम था, अक्षरों को पहचानने में उनको समस्या हुआ करती थी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब वो अक्षर लिखते थे तो वो उल्टा लिख देते थे। जैसे बी को डी लिखते थे, सी कैसे बनाया जाए, सीधा बनाया जाए या उल्टा बनाया जाए, उन्हें ये इसमें पहचान करने में, रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम हुआ करती थी। दूसरा, अभी अभी वंश जी के साथ भी वही समस्या है। वंश जी बहुत मेहनत करते हैं और इनको जैसे अगर 18 लिखना है, अगर इन्हें कह दिया जाए 81 लिखने के लिए, तो ये भूल जाते हैं, 18 लिख देते हैं। 18 और 81 में थोड़ा सा डिफरेंस करने में अभी इनको दिक्कत हो रही है। शुरुआत में आए थे तो इनकी पोजीशन बिल्कुल वीक थी और इनको इंग्लिश मीडियम में इनके पेरेंट्स ने डाला था और कई जो है ट्यूशन टीचर और तमाम टीचरों के जो है सानिध्य में रहे, परंतु जो संतोषजनक परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी वो परफॉर्मेंस नहीं मिल पाई इनके पेरेंट्स से। लेकिन 2 महीने में मैं खुशी के साथ आपसे कह सकता हूँ कि वंश जी आज सारे लेटर्स मालूम हैं, सारे आप कह सकते हो 1 to 100 तक सारे आप नंबर नेम लिखवा सकते हैं विद स्पेलिंग, और A to Z सारे जो है फलों के नाम या उनसे जो लेटर से ऑब्जेक्ट बनते हैं उन सभी के स्पेलिंग सहित आपको सुना सकते हैं। छोटा आ से लेकर ज्ञान तक सारा समझा सकते हैं। और अब यूँ कह सकते हो कि LKG UKG और इन्हीं 2 महीनों में सारा सिलेबस कंप्लीट करके अब क्लास फर्स्ट के लिए ये जो है तैयार हो चुके हैं। क्यों, है ना? आप इनसे कुछ भी और हाँ, मैथ में सिंगल डिजिट कंप्लीट हो चुका है, 1 10 100 कंप्लीट कर चुके हैं। आप डबल डिजिट पर ये वर्क कर रहे हैं। डबल डिजिट, हालांकि कल 5 से जो है इनको क्वेश्चन दिया गया था, जिसमें से कितने जो है 2 सही गए और 1 गलत गया, जो कि अभी फिर से लगवाया गया, तो अब जा कर के सही हुआ। थोड़ा सा दिक्कत होती है परंतु सही जाता है। एक बार मैं आपसे बात करवाता हूँ जी। वंश जी, अब बताओ, ABCD आती है, छोटा बड़ा नंबर नेम आता है, आप हमें बताइए 55 का नंबर जो है सुनाइए, उसकी स्पेलिंग। FIFTY। हाँ, किसका? 55। FIVE5। हाँ, 55। और 87 का? EIGTTY7। SEVEN। हाँ, एक भूले हैं, GHT, H जो है होता था वो भूल गए हैं। ठीक है, 97 का? 97। NINETY। SEVEN। हाँ, 100 का सुनाइए। 100 का नहीं लेना। 100 का नहीं लड़ना है। हाँ, मतलब टोटल फोकस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा इनका फ्यूचर अब आगे फ्यूचर में जाने वाला है। और मेहनत सुबह शाम, इनके पेरेंट्स भी खुश हैं। पेरेंट्स कहते हैं कि सर पहले ये जो है बैग लाते थे और रख देते थे और मतलब पढ़ाई से एकदम कटे कटे से रहते थे, कितना भी कहा जाए इनसे पढ़ने के लिए, लेकिन ये पढ़ाई से इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन अब ये अपने आप होमवर्क पूरा कर लेते हैं, सुबह मॉर्निंग में अपने आप उठ जाते हैं, सबके पैर छूते हैं, पैर छू करके यहाँ आते हैं। मतलब इतना अच्छा लगता है पेरेंट्स को कि वो खुश हैं इनकी परफॉर्मेंस को लेकर के। तो शुभकामनाएँ, और सब लोग आपको देख रहे हैं, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे। अब मैं एक और जल्दी 2-3 और बच्चों से आपकी मुलाकात करवाने वाला हूँ। ठीक है वंशी, चलिए बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलेंगे आपसे। आइए, अब मैं आपसे एक और जो है धुआंधार स्टूडेंट से मिलवाने वाला हूँ, जिनका नाम है दिव्यांश पांडे। जी हाँ, दिव्यांश पांडे ग्लोरियस एक विद्यालय है अपने ही शाहपुर में, उसमें क्लास 2nd के स्टूडेंट हैं। आपको बताते हुए खुशी होगी कि इनकी मैथ स्टार्टिंग में थोड़ी कमज़ोर थी और इनके पेरेंट्स ने स्पेशली अपॉइंट किया था ऐसे मैथ टीचर के लिए। तो हम दोनों ने मिल कर के 2 महीने में इतना अच्छे से वर्क किया है कि इन्होंने अपनी 2nd की मैथ पूरी कंप्लीट कर ली और 2nd के साथ साथ 3rd की पूरी मैथ कंप्लीट कर ली। 1 महीने में ये रात दिन मैथ ही लगाते थे और आज इनकी ऐसी स्ट्रेंथ हो गई है कि अब ये क्लास 2nd के बाद जो है 2nd के बाद ये 3rd नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट जो है क्लास 4th में जंप करने वाले हैं। क्योंकि हिंदी और इनकी मम्मी भी टीचर हैं, तो हिंदी और इंग्लिश वो कवर कर लेंगे। सिर्फ मैथ में प्रॉब्लम थी, तो मैथ तो ये ऑलरेडी सीख चुके हैं। जो बेसिक कैलकुलेशन थी वो सब कंप्लीट हो गया, जो बेसिक फंडामेंटल्स थे वो सारे आ चुके हैं और अब ये जो है क्लास 4th के लिए जा रहे हैं। तो ये हैं दिव्यांश पांडे जी। ठीक ना दिव्यांश जी? आप 4th में पढ़ेंगे? यस सर। चलिए ठीक है, तो कुछ बताइए, क्या बताएंगे आप? टेबल,
हाँ, टेबल कितने तक आती है? सर 15 तक। 15 तक। इनसे 20 तक कहा गया था लर्न करने के लिए, लेकिन अभी कह रहे हैं कि सर मुझे कंप्लीट जो है 15 तक टेबल आती है। तो आप मुझे 14 का टेबल सुना दीजिए वीडियो पर। 14 1 जा 14, 42 जा 28, 43 जा 42, 44 जा 56, 45 जा 70, 46 जा 84, 46 जा 84, 47 जा 47 जा 91, 48 जा 48 जा 100, 48 जा 112, 49 जा नहीं 49 जा 126, 14 जा 14। जी हाँ दोस्तों, आपने खुद सुना कि कहाँ पर क्या गड़बड़ी हुई है। फ़िलहाल के लिए अभी मेहनत कर रहे हैं, 20 तक कहें कि हाँ सर हम जो है 10 दिनों के अंदर 20 तक टेबल कंप्लीट करके सुना देंगे। फ़िलहाल बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं। इनका भी पहले इनके भी पेरेंट्स की यही समस्या थी कि सर जो है सुबह तक उठ जो है सोते रहते हैं और जब स्कूल जाना होता है तब इनको जगाया जाता है, फिर ये उठते हैं। लेकिन मैंने दिव्यांश से बात की, स्पेशल बातचीत की, और फिर इनसे मैंने कहा कि भाई अगर आप टाइम से नहीं उठोगे तो फिर कैसे तैयार होगे, मम्मी की हेल्प कैसे करोगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इनसे मैंने डिस्कशन किया और आज इनके पेरेंट्स भी खुश हैं, मॉर्निंग में उठते हैं। आपको मैं दिखाना चाहूँगा फिर किसी दिन किसी वीडियो में। इन्होंने एक गौरी गार्डन नाम करके एक जो है छोटा सा एक अपने घर के बाहर एक क्षेत्र को एक्यूपाइड किया है और वहाँ चारों तरफ बैरिकेड किया है, छोटे छोटे जो है पौधे लगाए हैं, फूल, और वहाँ पर रोज़ शाम को 1 घंटे मेहनत करते हैं, उसमें पानी डालते हैं और उसकी जो है देख रेख करते हैं। ये इनसे हमने कहा थोड़ी सी गार्डनिंग पर इस पर भी ध्यान दीजिए जिससे कि आपका जो है इंटरेस्ट बना रहे। तो अब इनका टाइम टेबल और जो है डिसिप्लिन एकदम मेंटेन हो गया है एज ए स्टूडेंट, जैसा कि एक पेरेंट्स को जो है अपने स्टूडेंट या अपने बच्चे से अपेक्षा होती है, उसी तरीके से इनका हो गया है। इनकी जो सबसे बड़ी बहन है, मैं उससे आपकी मुलाकात करवाता हूँ, 2 मिनट उसके बारे में भी बताता हूँ। चलिए आइए आइए दिव्यांश से फिर किसी दिन मुलाकात करेंगे, बैठिए। ये हैं गौरी पांडे जी। हाँ नमस्ते। नमस्ते। ये है गौरी पांडे, ये क्लास 4th में है अभी ऑन द प्रेजेंट टाइम। ग्लोरियस में भी ये भी पढ़ते हैं। जब मैं यहाँ पहले आया था तो कोरोना के कॉल में जब स्कूल बंद था तो मैंने 15 दिन यहाँ टीचिंग किया था। तो उस दौरान इनको हमारे पढ़ाने का मेथड जैसा भी इनको लगा, अच्छा लगा, तो हमने अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट किया, फिर दोबारा मुझे अपॉइंट किया 2 महीने पहले जनवरी में। तो आपको बता करके मुझे खुशी होगी कि जिस दौरान मैं इनके पास आया था तो इनको बेसिक कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम हुआ करती थी। जिस तरीके से ये चाहती थी कि हाँ हमें कोई टीचर मिले और डीप और अपनी लैंग्वेज में, जो कि अपनी यहाँ मदर लैंग्वेज है अवधी भाषा में, उसमें समझाए, जिससे कि इंग्लिश मीडियम का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और इंग्लिश की और मैथ की सारे जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। तो बहुत ही अच्छा रहा। 2 महीने में इन्होंने अपनी पूरी मैथ की बुक लगभग ख़त्म होने वाली ना। हाँ, 2 महीने में इन्होंने 7 लेसन पूरा सारे प्रैक्टिस सर जो सॉल्व कर दिए, अभी फ्रैक्शन पे हैं और जो है वो भी कंप्लीट करके कह रही थी कि सर मैं 2 महीने के अंदर अंदर पूरा जो है ख़त्म कर लूँगी। हालांकि स्कूल में अभी पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाया गया, इस बार जो कोरोना की वजह से स्कूल में बंद था तो सिलेबस नहीं, लेकिन उन्होंने सेल्फ अपनी मेहनत की वजह से और टीचर्स के सपोर्ट की वजह से ये पूरा अपना कंप्लीट कर लिए। तो आई होप आपका फ्यूचर अच्छा हो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट में। चलिए आइए 2-3 हमारे और स्टूडेंट हैं, जल्दी में परिचय, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है परंतु मैं आपको उनसे परिचय करा दूँ तो वो सब नाराज़ हो जाएंगे, कहेंगे सर जी सबका परिचय करवाएं, हमारा करवाइए ना कि। आओ और हमारे साथ हैं आराध्या जी। ये है आराध्या पांडे, गौरी की छोटी बहन, दिव्यांश की भी छोटी बहन है। ये भी बहुत अच्छी है पढ़ने में। जब ये आई थी तो ये भी उसी ऐसे ही कंडीशन थी, प्रॉपर जिस तरीके से इनको चाहिए उस तरीके से खुराक नहीं मिल रही थी, एजुकेशन या डोज की या जो जिस हिसाब से। तो अभी क्लास 1st की सारी मैथ सॉल्व कर लिया है। अभी नया सेशन स्टार्ट नहीं हुआ है परंतु आधी बुक ना 2nd की मैथ की आधी बुक जो है कंप्लीट कर चुकी है। और अभी जब नया सेशन शुरू होगा क्लास जो है 2 का, तब सर पढ़ाना शुरू करेंगे इनकी स्कूल में। परंतु अपने बड़ी दी की जो है बुक थी जो है क्लास 2nd की, अपने बड़े भैया की जो 2nd में था दिव्यांश, उसकी बुक को ये इन्होंने आधा सॉल्व कर लिया प्रॉपर गाइडेंस के जो उस पर। तो मिलेंगे चलिए, एक फ़ोन आ गया था उससे डिस्टर्बेंस हुई। आइए हम आपको एक और स्टूडेंट से मिलवाते हैं, ठीक है। इनका नाम आराध्या पांडे। आइए हम आपसे एक और स्टूडेंट है जिसका नाम लक्ष्मी है, लक्ष्मी मिश्रा। अभी जो मैंने सबसे पहले जिसका इंट्रोडक्शन करवाया था युवराज मिश्रा, जी हाँ युवराज की बड़ी बहन है लक्ष्मी मिश्रा। ये भी इसको पहले कोचिंग में पढ़ती थी
क्लास 3rd में थी, लेकिन इसको जो है थोड़ा सा जो टीचर्स जिस टीचर से पढ़ती थी, तो टीचर कई जो है स्टूडेंट को साथ में पढ़ाते थे, तो वो टीचर थोड़ा स्लो बोलते थे, तो जो कॉन्सेप्ट समझ में आता था वो इनको थोड़ा ये समझ लीजिए उनकी वॉइस इन तक नहीं पहुंचती थी, कॉन्सेप्ट ठीक से नहीं जो है समझ में आता था, तो इस वजह से ये थोड़ा सा समझ कम पाती थी, इसलिए जो है मैथ का कॉन्सेप्ट थोड़ा वीक रहा। लेकिन अभी जो है बहुत अच्छी हो गई, क्लास 3rd की सारा कंप्लीट कर चुकी है और क्लास 4th की अभी नया सेशन स्टार्ट होने वाला है 1 अप्रैल से, परंतु उससे पहले ही इसने आधी बुक क्लास 4th की आधी बुक मैथ की कंप्लीट कर दिया है इंग्लिश मीडियम से। अब ये इंग्लिश के क्वेश्चंस को पढ़ करके समझ लेती है और अच्छे से उसे सॉल्व कर लेती हैं। तो ये रहे हमारी छोटी सी जो इंट्रोडक्शन, ये हमारे ये लगभग 5-6 जो है बच्चों का, और ये सब बच्चे बहुत अच्छा जो है कर रहे हैं परफॉर्मेंस, और ये आगे बढ़ते जाएं, ऐसी शुभकामनाएं। दोस्तों, आपके आसपास जो भी कोई स्टूडेंट हो उसके साथ थोड़ा सा समय बिताइए, उसकी बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करिए, और जिस प्रकार से आपको सपोर्ट हो सकता है उसको दीजिए, जिससे कि वो एक अच्छा स्टूडेंट बन सके, अच्छा उसका पढ़ाई में मन लग सके, और ठीक से वो अपने फ्यूचर में सांसारिक, भौतिक और अपने व्यक्तिगत जो है जानकारियों को प्राप्त कर सके, शिक्षा और समाज को अच्छे से समझ सके, और अपने लाइफ में एक अच्छा मुकाम प्राप्त कर सके। अगर ऐसा आप कर पाते हैं तो लाइफ टाइम वो आपकी जो है आपका एहसानमंद रहेगा, लाइफ टाइम आपका रिस्पेक्ट करेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।